एक आदमी और एक औरत 3 दिन और 3 रात समुद्र में फंसे रहते हैं। पानी खत्म हो चुका होता है, ताकत भी जवाब देने लगती है। दोनों लगभग हार मानने वाले होते हैं। तभी उनके सामने एक नजारा दिखाई देता है जो उन्हें नई उम्मीद दे देता है। उनके सामने एक द्वीप होता है। दोनों एक छोटी नाव लेते हैं और सामने दिख रहे द्वीप की तरफ बढ़ते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे किसी तरह उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं। द्वीप का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है वहाँ पीने के लिए साफ पानी भी मिल जाता है। रात हो जाती है। ठंड से बचने के लिए वे आग जलाते हैं, लेकिन तभी उस आदमी की नीयत बदल जाती है। वह सोचता है यह एक सुनसान द्वीप है और यहाँ सिर्फ एक आदमी और एक औरत है। वह चालाकी से अन्ना के पास आता है। वह रस्सी से गांठ लगाना सिखाने का बहाना करता है, लेकिन उसी बहाने वह अन्ना के दोनों हाथ कसकर बांध देता है। अब वह आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। वह अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालता है और अन्ना को अपना राज बताने लगता है। वह कहता है असल में वह एक समुद्री डाकू है। उसका अपने सरदार की पत्नी से रिश्ता था। जब यह बात सबके सामने आई तो उसके साथी उसे मारने के पीछे पड़ गए। वह आगे कहता है अगर वह अन्ना को अपने सरदार के हवाले कर दे तो शायद उसकी जान बच सकती है। यह सुनते ही अन्ना बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह अचानक उस आदमी पर हमला कर देती है। फिर वह अपने बैग से एक पिस्तौल निकालती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है उसे पता चलता है कि बंदूक में गोली नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर वह आदमी उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अन्ना कोई कमजोर नहीं होती। वह सही मौका देखकर खुद को आजाद कर लेती है और पास के जंगल की तरफ भाग जाती है। अन्ना पूरी रात जंगल में छुपी रहती है। वह डर और ठंड के बीच सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वह नाव लेकर द्वीप से निकलने लगती है, लेकिन तभी वही आदमी उसे देख लेता है। वह अन्ना पर गोलियां चलाने लगता है। अन्ना डर कर फिर से छुप जाती है। कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाकर दोबारा नाव की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार गोली चलाते समय उस आदमी का पैर फिसल जाता है। वह सीधे पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अन्ना उसकी कोई परवाह नहीं करती। वह तुरंत मौके का फायदा उठाती है। वह लाइफ राफ्ट पर बैठ जाती है और किसी तरह वापस जहाज तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। अचानक जहाज के अंदर बहुत सारा समुद्र का पानी भरने लगता है। जहाज तेजी से डूबने लगता है। मजबूरी में जैसे ही जहाज पूरी तरह डूबने वाला होता है, अन्ना फिर से लाइफ राफ्ट पर आ जाती है। अब अन्ना पूरी तरह टूट चुकी होती है। इतने बड़े खतरे के सामने वह अकेली रह जाती है। अब सवाल सिर्फ एक होता है, आखिर वह अपनी जान कैसे बचाएगी।